दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। दोस्तों तैयारी का जो हमारा क्रम है आज फिर उसको आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग का हम 8वां चैप्टर करने जा रहे हैं। दोस्तों 7 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और कई मेरे भाइयों ने दोस्तों ने मुझसे पूछा कि सर रीजनिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको कि रीजनिंग के 7 चैप्टर हो चुके हैं और आज हम 8वां चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ समस्याएं दी होंगी, पजल्स दी होंगी आपको, तो उनको सॉल्व करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा सा आपको चैप्टर के बारे में समझा दूं। देखो जो सिलेबस दिया था, नोटिफिकेशन दिया था, ठीक है, यूकेपीएससी ने, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया था, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्या होता है सबसे पहले इसको समझते हैं। तो अगर इस चैप्टर की बात करूं दोस्तों तो इसमें आपको कुछ कठिन टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनमें आपको परस्पर जुड़ी हुई सूचनाएं दी होंगी। ठीक है, जुड़ी हुई सूचनाएं दी होंगी और उन सूचनाओं के आधार पर आपको कुछ निष्कर्ष निकालना होगा। यानी आपको कुछ सूचनाएं दी होंगी, कोई बैठक व्यवस्था दी होगी या लोगों की अलग अलग प्रकार की सूचनाएं दी होंगी। ठीक है, तो उनको कंपाइल करके आपने निष्कर्ष निकालना है और उससे जुड़े हुए आंसर देने। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगर पहला प्रश्न देखें तो प्रवक्ता संवर्ग 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है पक्षियों के एक शिकारी से किसी ने पूछा, यानी कि पक्षियों का शिकार करने वाला एक शिकारी है, उससे किसी से पूछा कि तुम्हारे थैले में कितने पक्षी हैं। उससे पूछा भैया तुमने शिकार तो कर लिया, अब हमें बता दो कि आपके थैले में कितने पक्षी हैं। शिकारी ने बड़ा अजीबोगरीब उत्तर दे दिया, घुमा फिरा के। ठीक है, तो शिकारी ने बोला 6 को छोड़कर सभी गौरैया हैं। 6 को छोड़ दोगे तो बची हुई सारी गौरैया हैं। फिर 6 को छोड़ दोगे तो सभी कबूतर हैं। फिर उसने घुमाया, फिर उसने बोला था 6 को फिर छोड़ दोगे तो सभी बतख हैं। तो शिकारी के थैले में कुल कितने पक्षी हैं। ठीक है, शिकारी के थैले में कुल कितने पक्षी हैं। देखो अब देखो ये बड़ा घुमा फिरा है, इसमें आपने कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके के जब क्वेश्चन मिलते हैं तो कुछ ना कुछ मानने से अच्छा है एक एक ऑप्शन उठा के कर लो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले देखो, जैसे पहला ऑप्शन उठाता हूं। ठीक है, पहले ऑप्शन उठाता हूं, ऑप्शन नंबर ए, देखते हैं फॉलो करता है नहीं करता। ठीक है, शिकारी ने उत्तर दिया 6 को छोड़कर सभी गौरैया हैं। चलो इसमें से 6 छोड़ दो। ठीक है, 9 में से 6 छोड़ दो, कितने बचे? 3। वो कह रहा है 3 क्या है बचे हुए? गौरैया हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग कंडीशन दे रहा है उसी की। ठीक है, वो कह रहा है जितने भी मेरे पास पक्षी हैं उसमें से 6 को छोड़ोगे तो बचे हुए गौरैया हो जाएंगी। तो टोटल 9 थे, 9 में से 6 छोड़ दिए, बची क्या? गौरैया। 6 को छोड़ दिया। ठीक है, फिर उसने उसी को घुमाया, फिर उसने बोला 6 को छोड़कर सभी कबूतर हैं। फिर उसी बात को दोबारा बोल रहा है, तो 6 को छोड़ो, 9 में से 6 को छोड़ो, 9 में से 6 को छोड़ा। उसने बोला छोड़कर जो बचे वो क्या है? कबूतर हैं। कितने बचे? 9 में से 6 छोड़ दो, कितने बचे? 3। वो क्या हो गए? कबूतर। ठीक है, फिर उसने बोला, ठीक है, उसने बोला 6 को छोड़कर सभी बतख हैं। तीसरे में उसने बोला ठीक है 6 को छोड़ दो, टोटल 9 है, 9 में से फिर 6 को छोड़ दो, तो 6 को छोड़ दिया, हटा दो 6 को, तो 9 में से 6 को हटा दिया, कितने बचे? 3। 3 क्या हो जाएंगे आपके? क्या यहाँ बोल रहा है? बतख हैं। ठीक है, अब इसने घुमा फिरा के बताया 6 को छोड़कर बचे हुए गौरैया, तो 3 गौरैया हो गई। 6 को छोड़ा, बचे हुए 3 कबूतर हो गए। 6 को छोड़ा, बचे हुए 3 बतख हो गए। जो पक्षियों की संख्या है, अगर इन तीनों को जोड़ के वो इसके बराबर आ रही है पक्षियों की संख्या के, तो आपका आंसर हो जाएगा, तो यह है 3 + 3 + 3, कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। ठीक है, तो थैले में कुल कितने पक्षी हैं? देखो ऑप्शन में हमने 9 चूज किया था, और अगर हमने जो इसने कंडीशन दे रखी है उसको फॉलो करते हैं तो इन तीनों को जोड़ के भी कितना आ रहा है? 9। पूरी तरीके से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही।
अब अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, दूसरा ऑप्शन चेक कर लो, देखना सही नहीं आएगा। तो दूसरा ऑप्शन चेक करता हूँ। तो देखो पहली कंडीशन क्या बोलती है, पहली कंडीशन क्या बोल रही है, 6 को छोड़कर सभी गोरैया हैं। 6 को छोड़कर क्या है, सभी गोरैया हैं। चलो 18 में से 6 छोड़ो, 18 में से 6 छोड़ो और बचे हुए सभी क्या हो जाएंगे, गोरैया हो जाएंगी। तो 18 में से 6 हटा दो, बचे कितने, 12। 12 क्या हो जाएंगे, गोरैया। ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, 6 को छोड़कर सभी कबूतर हैं। फिर 6 को छोड़ दो मेरे भाइयों, 6 को छोड़ दिया, टोटल कितने थे, 18। 18 में से 6 को छोड़ दिया, क्या बच गया, कबूतर। तो 18 में से 6 छोड़ दो, कितने कबूतर बचेंगे, 12 कबूतर बचेंगे। ठीक है। फिर वो कह रहा है 6 को छोड़कर सभी बतख हैं। फिर 6 को छोड़ दो, 18 में से 6 छोड़ दिया, बचे कितने, 12। वो क्या हो जाएंगे, बतख। अगर इन तीनों को जोड़ के 18 आएगा तो ये हमारा आंसर होगा, वरना ये ऑप्शन गलत। 12 + 12 कितना, 24। 24 + 12 कितना, 36। 36 पक्षी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ 36 आ रहे हैं और यहाँ क्या है, 18 है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा। और ऐसे ही अगर आप इसको चेक करोगे, ये ऑप्शन भी गलत होगा। और अगर इसको चेक करोगे, ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि कंडीशन को फॉलो कर रहा है। बाकी ये सारे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, इनको आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगर समझ में आया तो अगला क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, समस्या समाधान चैप्टर में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 7 प्रबंधक शर्मा, मिश्रा, सिंह, कुलकर्णी, राव, जोशी और नायर, ठीक है, सूरत, चंडीगढ़, दिल्ली एवं लखनऊ, यानी कि 4 शहरों के नाम दिए हैं और 7 प्रबंधकों के नाम दिए हैं। इन 4 अलग अलग स्थानों पर जोड़े में या अकेले, ठीक है, साक्षात्कार कंडक्ट करने वाले हैं, यानी कि साक्षात्कार कंडक्ट करने जाने वाले हैं। ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट करने जाने वाले हैं। ठीक है, इनमें से एक रेल से, तो यहाँ पे सबसे पहले रफ में लिख लो, वो कह रहा है इनमें से एक जो है रेल से जाने वाला है। ठीक है, लिखा है एक रेल से जाना चाहता है। 2 कार से जाएंगे, कितने, 2। ठीक है, शेष विमान से यात्रा करना चाहते हैं, शेष विमान से। अब देखो कुल कितने लोग हैं वो देखेंगे, शर्मा, मिश्रा, सिंह, कुलकर्णी, राव, जोशी और नायर, यानी कि उसने बोला है 7 लोग। तो एक रेल से जाएगा, उसने बोला एक रेल से जाएगा, 2 कार से जाएंगे और बचे हुए विमान से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे। तो शेष कितने बच गए, टोटल 7 हैं। एक रेल से गया, 2 कार से गए, 7 में से 3 लोग रेल और कार से गए, तो बचे कितने लोग, 4। तो शेष 4 लोग विमान से जाएंगे, खाली आपने याद रखना है। ठीक है, ये मैंने रफ में लिख दिया। ठीक हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें देखनी है। देखो शहर हैं, प्रबंधकों के नाम हैं, और तीसरी चीज़ है रेल से, कार से और विमान से। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चनों में क्या होता है, तो 3 चीज़ें दे रखी हैं उन्होंने। ठीक है, प्रबंधकों के नाम, ठीक है, ठीक हो गया, शहरों के नाम और किस चीज़ से वो यात्रा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन भी यही चीज़ें आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इस तरीके के क्वेश्चनों, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो प्रबंधक। ठीक है, प्रबंधकों के नाम लिखेंगे एक एक कॉलम में। ठीक हो गया भाइयों। ठीक है, दूसरी चीज़ वो कह रहा है शहर, 4 शहर हैं गिन के, सूरत, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ। दूसरा है शहर, वो कौन से शहर में जाने वाले हैं साक्षात्कार कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, दूसरा मैंने लिख लिया शहर या सिटी। ठीक है, और तीसरी चीज़ है, ठीक है, किस वाहन का प्रयोग करते हैं, किस वाहन का प्रयोग करते हैं जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग करते हैं। पहली चीज़ प्रबंधकों के नाम, दूसरा मैंने बना लिया कौन कौन से शहर में जाएंगे प्रबंधक, और तीसरा किस वाहन से जाएंगे। तो 3 चीज़ें इस तरीके के क्वेश्चनों में बना लो। ठीक है दोस्तों, तो 3 चीज़ें मैंने बना ली। ठीक है, टोटल 7 लोगों ने जाना है, 4 शहरों में जाना है। ठीक है, और 3 वाहनों से जा सकते हैं, कार। अब देखो पहले अच्छी से पढ़ते हैं, 7 लोग हैं। ठीक है,
सूरत, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, इन 4 अलग अलग स्थानों पर या तो जोड़े में जाएंगे या अकेले भी जा सकते हैं, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, ये हमें पता नहीं है कि जोड़े में जाएंगे अकेले जाएंगे, तो जोड़े में जा सकते हैं या अकेले जा सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो जो पॉइंट दे रखे हैं उनको फॉलो करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है, ठीक है, पहले पॉइंट में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जानकारी दे रहा है, शर्मा लखनऊ जा रहा है। सबसे पहले एक प्रबंधक है जो जाएगा, शर्मा, वो कह रहा है शर्मा जो जा रहा है किस शहर में जा रहा है, साफ साफ दिया क्वेश्चन है, शर्मा लखनऊ जा रहा है, तो शर्मा लखनऊ जाएगा। तो हमें पता चल गया शर्मा जी जो है लखनऊ शहर जाएंगे। किंतु कार या विमान से नहीं जा रहा है। जो शर्मा जी हैं वो लखनऊ तो जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन उसने बोला वो कार या विमान से नहीं जाएंगे। हमारे पास 3 ऑप्शन है, रेल, कार, विमान। ठीक है, हमारे पास 3 ऑप्शन है, रेल, कार और विमान। ठीक है, अब उसने बोला वो कार से भी नहीं जाएगा, विमान से भी नहीं जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन क्या बच गया फिर शर्मा के लिए, रेल, क्योंकि जो शर्मा है वो ना कार में जाना चाह रहा है ना विमान से जाना चाह रहा है। तो शर्मा जी जो है, शर्मा जी का वाहन क्या हो जाएगा जाने वाला, शर्मा जी का वाहन हो जाएगा रेल। तो शर्मा जी किससे जाएंगे, रेल से जाएंगे, क्योंकि वो कार और विमान से जाना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो शर्मा जी का तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और रेल भी खत्म हो गई, रेल से एक ही बंदा जाना था, जा रहा है। देखो क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है, ठीक है, केवल एक रेल से यात्रा करना चाहता है, तो अब रेल से कोई और नहीं जाएगा, अब केवल कार और विमान से जाएंगे लोग। रेल में एक ऑप्शन था वो शर्मा जी ने खा लिया। अब क्वेश्चन बोला है मिश्रा कार यात्रा पसंद करता है। अब हो रही है मिश्रा जी की बात। अब किसकी बात हो रही है, मिश्रा जी की बात हो रही है। और मिश्रा जी क्या पसंद करते हैं, कार यात्रा पसंद करते हैं। तो मिश्रा जी का शहर तो हमें पता नहीं चला, लेकिन हमें ये जरूर पता चल गया कि मिश्रा जी किस वाहन से जाना चाह रहे हैं, कार यात्रा। यानी कि मिश्रा जी किससे जाना चाह रहे हैं, कार से। मिश्रा जी किससे जाना चाह रहे हैं, कार से। ठीक हो गया, ये पहली इंफॉर्मेशन भी हो गई, दूसरी भी हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है न तो जोशी नहीं नायर दिल्ली जा रहा है। तो जोशी और नायर को भी लिख ही दो। जोशी और नायर की बात करी, जोशी और नायर, ठीक है, नहीं जोशी नहीं नायर दिल्ली जा रहा है, मतलब ये दोनों दिल्ली नहीं जाएंगे। ध्यान देना, जोशी और नायर दिल्ली नहीं जाएंगे। इस पॉइंट को नोट कर लो कि जोशी और नायर दिल्ली नहीं जा रहा है, नहीं जोशी नहीं नायर, ये दोनों दिल्ली नहीं जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब उसने बोला केवल सूरत जाने वाले सड़क से यात्रा करते हैं। सड़क से, केवल सूरत जाने वाले सड़क से यात्रा करते हैं। सड़क से कौन सी चीज जाएगी, कार जाएगी। सड़क से क्या जाएगी, कार जाएगी। ठीक है, सड़क से क्या जाएगी, कार जाएगी। और उसने बोला केवल सूरत जाने वाले सड़क से जाएंगे। अब ये देखो, ये कार से जा रहा है, इसका मतलब सड़क से जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी कहाँ जा रहा होगा, सूरत। क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया, जो भैया सूरत जाएंगे, जो सूरत जाएंगे वो सड़क से यात्रा करेंगे। तो इसका मतलब मिश्रा जी कहाँ जा रहे होंगे, सूरत। मिश्रा जी कहाँ जा रहे होंगे, सूरत। और कोई भी अगर सूरत जा रहा होगा तो वह किससे यात्रा करेगा, कार से। वो किससे यात्रा करेगा, कार से। तो उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, 2 कार से जाएंगे, 2 कार से जाएंगे, यानी कि एक आदमी और जा रहा होगा कार से, एक आदमी और कार से जा रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ बोला है कि 2 लोग कार से जाएंगे। अब यहां से हमें पता चल गया सड़क से। ठीक है, कार से कौन जा रहे थे, मिश्रा जी, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ था। और जो कार से जाएगा वो सूरत जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन ने जो सड़क यात्रा करेगा वो सूरत जाएगा। तो इसका मतलब एक और बंदा कार से यात्रा करेगा, क्योंकि 2 बंदों ने कार से यात्रा करनी है। साफ साफ क्वेश्चन ने दिया है, 2 कार से जाएंगे, 1 ट्रेन से जाएगा, 4 विमान से जाएंगे। ठीक है, तो कार से जो भी जा रहा होगा वो भी सूरत जाएगा। कोई भी जाए हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी जा रहा होगा वो सूरत जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। चलो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगला, कुलकर्णी अपने मिश्रा, अपने मित्र मिश्रा की सहायता करेंगे। कुलकर्णी अपने मित्र मिश्रा की सहायता करेंगे, यानी कुलकर्णी जी मिश्रा की सहायता करेंगे, मतलब ये दोनों एक साथ इंटरव्यू लेने जाएंगे। सहायता करना मतलब क्या है,
एक दूसरे के साथ जाना और इंटरव्यू साथ में कंडक्ट करवाना। ठीक है, तो अगली लाइन करिए, कुलकर्णी अपने मित्र मिश्रा की सहायता करेंगे। यानी कुलकर्णी जी जो है मिश्रा के साथ जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। तो अगर मिश्रा जी और कुलकर्णी जी को एक साथ जाना है तो एक ही शहर जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि वो कार से जाएंगे, ये कहीं पे नहीं लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मिश्रा जी किसकी मदद कर रहे हैं? ठीक है, कुलकर्णी जी किसकी मदद कर रहे हैं? कुलकर्णी अपने मित्र मिश्रा की सहायता करेंगे। तो कुलकर्णी जी मिश्रा के साथ जाएंगे, तो अगर मिश्रा जी सूरत जाएंगे तो कुलकर्णी जी भी सूरत जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। देखो इस पॉइंट को क्वेश्चन ने साफ साफ दिया है। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि कुलकर्णी जी मिश्रा की सहायता करेंगे, इसका मतलब कुलकर्णी जी मिश्रा जी के साथ सूरत जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन ने साफ दिया था, ठीक है, सूरत वाले लोग कहाँ से किससे जाएंगे? सड़क से, तो कार से जाएंगे, इसका मतलब दोनों। अब देखो रेल से एक जाना था, कंप्लीट हो गया। कार से दो जाने थे, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो अन्य लोग हैं वो सारे के सारे किससे जा रहे होंगे? विमान से। तो अब मतलब इसका मतलब है ये भी कहाँ से किससे जा रहा होगा? विमान से। ये भी किससे जा रहा होगा? विमान से, क्योंकि चार लोगों ने विमान से जाना है, क्वेश्चन ने साफ दिया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 2 लोग और हैं, वो भी कहाँ से जा रहे होंगे? विमान से। टोटल 7 लोग हैं ना, तो बचे हुए 2 लोग भी किस में जा रहे होंगे? विमान से। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। ठीक हो गया दोस्तों, अगली लाइन पढ़ते हैं। दिल्ली जाने वाले 2 प्रबंधक विमान से यात्रा करेंगे। ठीक है, दिल्ली जाने वाले 2 प्रबंधक विमान से यात्रा करेंगे, इसका मतलब दिल्ली जाने वाले 2, इसने यहाँ पे सूचना की दिल्ली कितने लोग जा रहे हैं? 2 लोग जा रहे हैं, 2 प्रबंधक दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाने वाले 2 प्रबंधक, दिल्ली जाने वाले 2 प्रबंधक, इसका मतलब उसने ये सिद्ध कर दिया कि भैया दिल्ली कितने लोग जाएंगे? 2 लोग जाएंगे, और वो विमान से जाएंगे। ये तो चलो पता ही चल गया विमान से जाना है, तो दिल्ली 2 लोग जाएंगे। अब देखो इन दोनों ने, क्वेश्चन ने क्या बोला है? न तो जोशी नहीं नायर दिल्ली जा रहे हैं, मतलब ये दोनों तो दिल्ली नहीं जा रहे, लेकिन दिल्ली 2 लोग जा रहे हैं। अब जो बचे हुए लोग होंगे वही तो दिल्ली जाएंगे, और तो किसी के पास ऑप्शन नहीं है। लखनऊ जा रहा है, सूरत जा रहा है, ये भी सूरत जा रहा है, इन दोनों ने दिल्ली जाना नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 लोग जो बचे होंगे वो कहाँ जाएंगे? दिल्ली। और जो 2 लोग बचे हैं उनका नाम लिख दो। ठीक है, उनका नाम आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों कॉमन चीजें हैं। ये दिल्ली जा रहा है, विमान जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, विमान जा रहा है, तो एक को यहाँ लिख सकते हो, एक को यहाँ। बचा कौन अब देखेंगे? शर्मा जी हो गए, मिश्रा जी हो गए, सिंह भाई साहब नहीं आए, तो सिंह भाई साहब भी कहाँ जाएंगे? दिल्ली। ठीक है, कुलकर्णी जी का खेल हो गया। राव जी को भी हमने नहीं लिखा है, तो जो राव जी बचे हुए लोग हैं, सिंह जी और राव जी, वो कहाँ जा रहे होंगे? दिल्ली जा रहे होंगे। और दिल्ली वाले किससे जाएंगे? विमान से। ठीक है, अब देखो, अब देखो, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब शहर कौन सा बचा? अब चंडीगढ़ भी तो जाना ही है किसी न किसी ने ना, चारों शहरों में होना है। ठीक है, साक्षात्कार तो। ठीक है, हमने सारी सूचनाओं का प्रयोग कर लिया है। अब देखो जोशी जी और नायर जी का ये नहीं बताया किस शहर जाना है, किस शहर जाना है। ठीक है, अब बचा कौन सा बताओ? बचा कौन सा शहर? चंडीगढ़। कौन सा शहर बचा? चंडीगढ़। ठीक है, सूरत का तो उसने फिक्स कर दिया, 2 लोग चले गए। ठीक है, दिल्ली भी 2 लोग जाने, उसने बोला 2 प्रबंधक दिल्ली जाएंगे। ठीक है, अभी लखनऊ का कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, लखनऊ और चंडीगढ़ का कोई भी क्लियर नहीं है कि ये लखनऊ भी जा सकता है, चंडीगढ़ भी जा सकता है, क्योंकि उसने बोला सूरत वाले कार से जाएंगे। ठीक है, और दिल्ली वाले विमान से जाएंगे, दिल्ली वाले विमान से जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ये 2 शहर कंप्लीट हो गए, ये 2 शहर कंप्लीट हो गए। ठीक है, ठीक है, अलग अलग स्थानों पर, ठीक है, जाना है। ठीक है, अब देखो ये चंडीगढ़ भी जा सकता है और लखनऊ भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि शहर चंडीगढ़ बचा है, और लखनऊ में भी एक ही बंदा गया अभी, बाकी में देखो 2 पहुंच गए, यहाँ 2 पहुंच गए, यहाँ भी 2 पहुंच गए। ठीक है, लेकिन लखनऊ एक ही बंदा गया। लखनऊ और चंडीगढ़ में से कहीं भी जा सकते हैं, इस चीज़ का पता हमें नहीं चल रहा। ठीक है, क्योंकि 2 लोग, ठीक है, एक शहर में कम से कम 2 लोग जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लखनऊ जो है एक ही बंदा गया है। ठीक है, अब इनके साथ कौन जाएगा ये नहीं बता रखा है। ठीक है, दिल्ली जाने वाले 2 प्रबंधक उसने बोला है। ठीक है, उसने बोला है कुलकर्णी मिश्रा की सहायता करेंगे, ये भी फिक्स हो गया, 2 लोग यहाँ भी चले गए। ठीक है, लेकिन उसने लखनऊ
और चंडीगढ़ के बारे में कोई भी कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो इसका मतलब जोशी जी चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, लखनऊ भी जाते हैं, इनका कंफर्म नहीं हुआ है। नायर जी भी चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, लखनऊ भी जा सकते हैं, इनका भी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो आई इतनी बात समझ में। चलो अगर बात आई तो अब जो क्वेश्चन दिए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब जो क्वेश्चन दिए होंगे इससे रिलेटेड वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वो बोल रहा है कुलकर्णी कहाँ साक्षात्कार कंडक्ट करेंगे, यानी कुलकर्णी जी जो है कहाँ साक्षात्कार की प्रोसेस कंडक्ट करेंगे। देख लेते हैं कुलकर्णी जी कहाँ है। ये है कुलकर्णी जी। कुलकर्णी जी कहाँ कर रहे हैं, देखो कुलकर्णी जी किस शहर में इंटरव्यू करने जा रहे हैं, किस शहर में इंटरव्यू करवाने जा रहे हैं, सूरत में। तो कुलकर्णी जी कहाँ जाएंगे, सूरत में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सूरत। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है अगला क्वेश्चन, दिल्ली कौन जाता है। ठीक है, दिल्ली कौन जा रहा है, देखो दिल्ली, ये है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली कौन जा रहा है, सिंह और राव। दिल्ली ये और ये जा रहे हैं। ठीक है, ये और ये दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, दिल्ली कौन कौन जा रहे हैं, सिंह और राव। तो हमारा आंसर हो जाएगा राव या सिंह और राव, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत आसान है। देखो अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ में साक्षात्कार कौन कंडक्ट करेगा। चंडीगढ़ में साक्षात्कार कौन कंडक्ट करेगा। देखो चंडीगढ़ में कौन करेगा, जोशी भी कर सकता है, नायर भी कर सकता है। क्या पता दोनों के दोनों चंडीगढ़ में कर रहे हो, या क्या पता इन दोनों में से एक लखनऊ में एक चंडीगढ़ में। लेकिन कंफर्म इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है, पूर्ण जानकारी नहीं मिली है चंडीगढ़ वाले के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ और लखनऊ में कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, हमें कंफर्म नहीं है, नायर जाएगा, जोशी जाएगा। ठीक है, सिंह और राव ने तो जाना नहीं है, ये तो नायर जाएगा, ये तो जोशी जाएगा, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है। तो नन ऑफ दीज हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। चलो अगर आया तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग का अगला टाइप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पढ़ते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके, यानी सेंटर की तरफ देख के एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। देखो एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसके अगल बगल बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके, यानी कि सेंटर की तरफ देख के। ये सेंटर होता है सर्कल का, इसके अंदर की तरफ देख के बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। सबसे पहले देखो केंद्र की तरफ मुंह करके बिठा देता हूँ। एक दो, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को दोस्तों मैंने बिठा दिया। अब क्वेश्चन ने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है ना उसको यहाँ पुट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, और जहाँ पे अधूरी इन्फॉर्मेशन होगी उसको छोड़ेंगे और उस लाइन पे बाद में आएंगे। सबसे पहले वो कहता है डी एफ के बाएं दूसरा और एच के दाएं तीसरा, यानी कि डी की बात हो रही है, डी को बिठाने की बात हो रही है। डी एफ के बाएं तो दूसरा बिठा रखा है और एच के दाएं तीसरा, यानी कि डी की बात हो रही है। चलो डी को बिठाओ। डी के बारे में दो जानकारियां दे रखी कि डी जो है एफ के बाएं तीसरा, एफ यहां होगा तब जाके देखो इधर को लेफ्ट हो पाएगा, इधर को क्या हो पाएगा, लेफ्ट हो पाएगा। ठीक है, इसके इधर को लेफ्ट हो पाएगा, जो यहां बैठेगा इसके इधर को राइट हो पाएगा। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है, डी जो है एफ के बाएं दूसरा, एफ के बाएं दूसरा, अगर एफ यहां होगा तब जाके तो ये इसके लेफ्ट, ये होता है ना लेफ्ट। ठीक है, इसके लेफ्ट क्या हो पाएगा, दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। एफ के बाएं दूसरा, एफ यहां है तो एफ का लेफ्ट इस तरफ और एफ का राइट उस तरफ। ठीक है, एफ के बाएं दूसरा है, ये पहला ये दूसरा। ठीक है, डी का स्थान, और डी का ही स्थान अगर देखें एच के सापेक्ष तो एच के दाएं तीसरा। अब एच के दाएं है तो एच को इस तरफ होना पड़ेगा तब जाके इसका दायां इस तरफ हो पाएगा। तो एच के दाएं तीसरा है, तो देखो अगर एच को यहाँ पे रखूंगा तो एच का अब दायां इधर को होगा, एच का दायां इधर की तरफ होगा। ठीक है, एच का दायां इधर की तरफ होगा तो एच के दाएं तीसरा। ठीक है, एच के दाएं पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया दोस्तों, और तीसरा ये हो गया। तो एच के दाएं तीसरा है डी। डी के बारे में दो इन्फॉर्मेशन दी थी, एफ और एच के सापेक्ष, तो हमने वही इन्फॉर्मेशन फॉलो कर दी। अब क्वेश्चन अगली लाइन बोलता है ए एफ
के दाएं दूसरा। ए जो है एफ के, ठीक है, ए की बात कर रहा है, ए एफ के दाएं दूसरा, एफ के दाएं दूसरा। अब देखो एफ का बायां ये है और एफ का दायां इस तरफ को है, ठीक है। एफ के कहाँ बोल रहा है, ए एफ के दाएं दूसरा, दाएं दूसरा कहाँ हो जाएगा, ठीक है, ये पहला हो जाएगा एफ का दायां और ये दूसरा हो जाएगा एफ का दायां, ठीक है। तो ए कहाँ बैठा है, एफ के दाएं दूसरा, तो ये पहला ये दूसरा, ठीक है। तो ए हो जाएगा यहाँ एफ के दाएं दूसरा, ठीक है दोस्तों। और एच का निकटस्थ पड़ोसी है, ए की बात हो रही है, एफ के दाएं तो हमने इसको दूसरा दिखा दिया, और वो कह रहा है एच का निकटस्थ पड़ोसी है, एच के बिल्कुल बगल में है। तो देखो एच का निकटस्थ पड़ोसी भी हो गया, बिल्कुल बगल में बैठा ही है, ये भी सही हो गया इन्फॉर्मेशन। तो ये जो दे रखी है पहले से ही सिद्ध हो रही है कि ये इसके निकटस्थ पड़ोसी है। अब वो बोल रहा है अगली लाइन, सी बी के दाएं दूसरा, सी बी के दाएं दूसरा। ना सी अभी हमने बिठा रखा है ना बी हमने बिठा रखा है, तो ये अभी अधूरी जानकारी हो गई, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही अभी सर्कल में नहीं है। तो इस लाइन को अभी थोड़ा सा स्किप करता हूं, छोड़ के आगे बढ़ता हूं, अभी इस लाइन पे दोबारा आऊंगा। और एफ बी के दाएं तीसरा, एफ तो बैठ रखा है, एफ की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। एफ जो है बी के दाएं तीसरा है, जो एफ को है ना, एफ बी के दाएं तीसरा। अब बी के दाएं तीसरा कब होगा, बी का दाया किस तरफ को होगा, बी का दाया इस तरफ को होगा, बी का दाया किस तरफ को होगा, इस तरफ को होगा। तो हमने इसका मतलब है बी को इधर कहीं बिठाना है। अब बी के दाएं तीसरा किसको करना है, एफ को। तो अगर बी के दाएं तीसरा एफ को करना है तो देखो पहला दूसरा तीसरा, तो बी को यहाँ बिठाना पड़ेगा। तो एफ जो हो जाएगा एफ बी के दाएं तीसरा, एफ बी के दाएं तीसरा, बी का दाएं देखता हूँ, बी के दाएं पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल ठीक, ये हमने रख दिया इसी अकॉर्डिंग, ठीक हो गया, ये लाइन भी हो गई। अब अगला वो बोलता है जी जो है एफ का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। जी है जो वो एफ का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, यानी कि एफ के अगल बगल नहीं बैठा होगा। कौन, जी। जी एफ का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, यानी कि जी एफ के अगल बगल नहीं दिखना चाहिए, ना बाएं ना दाएं, थोड़ा दूरी भगाओ, उसे पसंद नहीं है, ठीक है। जी जो एफ का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, मतलब एफ को जी पसंद नहीं है, तो इसका मतलब जी ना इसके यहाँ होगा, जी ना इसके यहाँ होगा, क्योंकि इसके निकटस्थ नहीं होना चाहिए जी। तो अगर जी यहाँ नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा, इसके पड़ोस में नहीं होना चाहिए कह रहा है क्वेश्चन, तो इसका मतलब अब एक ही स्थान बचा है, ये एक ही खाली स्थान बचा है ये। तो यहाँ किसको रख दो, जी का, जी को। तो इसका मतलब जी कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। चलो जी, अब जो लाइन छोड़ी थी उस लाइन पे आते हैं। एक लाइन हमने छोड़ी थी क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। सी बी के दाएं दूसरा, सी बी के, अब बी तो मिल चुका है ना, ठीक है, बी तो मिल चुका है। अब जो वो सी की बात कर रहा है वो कह रहा है सी जो है बी के दाएं दूसरा है, तो ये बी है, बी का दायां होगा इस तरफ को, बी का दायां होगा इस तरफ को, तो बी के दाएं दूसरा, तो ये पहला हो गया बी के दाएं और ये दूसरा हो गया। और बी के दाएं दूसरा किसको रखना है, सी को, तो बी के दाएं दूसरा कौन हो गया, सी। अब एक स्थान बच गया, तो एक स्थान बचा है जो भी हमारा छूटा है इनमें से उसको रख दो। देखो ए बी सी तो आ गए, डी भी आ गया, मेरे ख्याल से ई नहीं है, अभी वृत्त में ई को मेंशन नहीं किया है, तो जो जगह बची वहां कौन आ जाएगा, ई, क्योंकि एक ही जगह बची है, वो भी तो बैठा ही है ना केंद्र की ओर मुड़ करके, तो ई हो गया यहाँ। अब जो है हमने पूरा तैयार कर दिया, इस पजल को सॉल्व कर दिया, इस पहेली को सॉल्व कर दिया। अब उसी अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछेगा वो बता देंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो H और C के बीच इनमें से कितने हैं, H और C के बीच इनमें से कितने हैं, H और C के बीच कितने लोग बैठे कह रहा है। वो कह रहा है किस किस को फोकस कर रहा है, वो कर रहा है H और C को फोकस। देखो ये H है, ठीक है, और ये C है। अब इनके बीच में अगर इस तरफ से देखोगे H और C के बीच में, तो यहाँ 1 2 3 लोग हो गए, ठीक है। अगर इस तरफ से भी देखोगे इनके बीच में, तो 1 2 3 लोग हो गए। मतलब अगर इधर से देखो तब भी 3 लोग बैठे हैं, इधर से देखो इनके बीच में तब भी 3 लोग बैठे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। H और C के बीच कितने लोग बैठे हैं, 3। इधर से देखो या इधर से देखो 3 ही है। अगला क्वेश्चन, A के तुरंत बाएं कौन बैठा है, A के तुरंत बाएं, ये A है, ठीक है। A का दायां इधर को हो गया और A का बायां किधर को हो गया, इधर को हो गया। तो A का बायां ये है
और ए का दायां ये है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ बैठे हो ना, आपका बायां यहाँ, इसका दायां यहाँ, ये आपके विपरीत बैठा है तो इसका बायां यहाँ, इसका दायां यहाँ। ठीक है, तो ए के बाएं कौन है? ई है। कौन है? ई है। तो ए के बाएं ई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। अब वो कह रहा है निम्न में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है? यानी पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाएं बैठा है, दूसरे व्यक्ति के बाएं। अब देखो, क्या डी के बाएं सी है? ये डी का बायां यहाँ होगा, तो डी के दाएं दिख रहा है सी, इसका मतलब ये गलत है। दूसरा देखते हैं, दूसरे व्यक्ति के बाएं पहला व्यक्ति, तो जी के बाएं बी है, देखता हूं ये जी है। क्या जी के बाएं बी है? नहीं, ये जी के दाएं नजर आ रहा है मुझे, जी का बायां इधर है, तो ये ऑप्शन भी गलत। ठीक है, अब देखता हूं क्या ए के बाएं एच है? देखता हूं ए के बाएं एच है, ए के ये दाएं है, दाएं। ए के बाएं कौन है? ई है, तो ये भी गलत। इसका मतलब अगर तीनों के तीनों गलत हैं तो इसका मतलब इनमें से कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? चलिए, ठीक है, आ गया ना समझ में? चलो अगला क्वेश्चन, बी के दाएं कौन है? बी के दाएं, ये बी है, ये बी का बायां और ये बी का दायां। ये बी का क्या है? दायां। तो बी के दाएं कौन है? बी के दाएं कौन बैठा है? बी के दाएं कौन बैठा है? डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है जी के संदर्भ में ई का स्थान कौन सा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी के संदर्भ में ई का स्थान कौन सा है? जी के संदर्भ में ई का स्थान देखना है, ये जी है, जी के संदर्भ में ई का स्थान देखो, ये जी है ना, जी का बायां कहाँ हो गया? इस तरफ को। जी का बायां क्या हो गया? इस तरफ को। चलो जी के बाएं देखते हैं, ई कहाँ पे बैठा है? ई की बात हो रही है, तो देखो इसके पहला बायां ये, दूसरा बायां ये, तीसरा बायां ये, तो वो पूछ रहा है जी के संदर्भ में ई कहाँ बैठा है। तो अगर जी के संदर्भ में देखूं, पहला बायां, दूसरा बायां, तीसरा बायां, तो बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा। जी के संदर्भ में कहाँ बैठा है? ई, बाएं से तीसरा। तो देखो क्या बाएं से तीसरा ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है, बाएं से तीसरा ऑप्शन है, तो बाएं से तीसरा ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। तो देखो दोस्तों, ये जो पहेली वाले क्वेश्चन हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इन्हें बोलते हैं, थोड़े पजलिंग टाइप रहते हैं, तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, अगर कोई क्वेश्चन बन गया तो देखो उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक ही पहेली में, तो आपके 4 से 5 नंबर बनने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आई तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा, कुछ क्वेश्चन अपलोड करूंगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अथवा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमें अपना आंसर बताइए। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है, समझ में नहीं आता है, तो टेलीग्राम चैनल में जुड़िए आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ अपनी समस्या को साझा कीजिए, हम आपका समाधान करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।